जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जैसे कि हम सब जानते हैं, शारदीय नवरात्रि का पावन उत्सव शुरू हो चुका है। ऐसे में शारदीय नवरात्रि का इतिहास क्या है, शारदीय नवरात्रि का महत्व क्या है, हमें नवरात्रि में क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे ही तमाम सवाल के जवाब आज हम जानेंगे आचार्य रजनीश शास्त्री जी से। तो पंडित जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जय माता दी सभी दर्शकों को, द न्यूज़ वाला के सारे दर्शक जो भी हमें देख पा रहे हैं, सभी को नवरात्रि की हार्दिक मंगल में शुभकामनाएं। माँ भगवती सभी का कल्याण करे। और जैसे कि आप समय समय पर समस्त धर्म संबंधी जानकारियों को देखते और सुनते रहते हैं, उसी श्रृंखला में आज का यह कार्यक्रम नवरात्रि को माँ दुर्गा के लिए समर्पित है। और जैसे कि आपने पूछा शारदीय नवरात्रि, देखिए एक वर्ष में पूरी तरह से 4 नवरात्रों का आगमन होता है, और जिसमें 2 गुप्त नवरात्रे बताए जाते हैं और 2 जो है उसकी हम सब लोग पूजा करते हैं। तो ये जो 9 दिनों तक का हमारा एक आध्यात्मिक पुंज को जोड़ने का समय होता है, जिसमें हम मन कर्म वचन से तो शुद्ध रहते हैं अपने विचारों के साथ साथ, ये आत्मशुद्धि के लिए, तन शुद्धि के लिए और हर प्रकार से मानव जीवन के लिए, उत्थान के लिए माँ भगवती का यह जागरण है। तो इसमें माँ भगवती ने 9 दिन तक महिषासुर से युद्ध किया था, जिसके कारण उनका नाम महिषासुर मर्दनी भी पड़ा। और 9 दिन तक युद्ध करने के कारण ये पावन नवरात्रि माँ शक्ति के रूप में पूजन किए होते हैं। और इस दिन जो भी भक्ति भाव के साथ माँ की आराधना करता है, पूजा करता है, अनुष्ठान करता है, निश्चित रूप से वह सभी का कल्याण करती हैं। और शारदीय नवरात्रि जिस प्रकार से एक ऋतु परिवर्तन का भी ये समय होता है, तो इस समय हमें वैसे भी अपने खान पीन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किस तरह की चीज़ों को हम ना खाएं जिससे हमारे स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़े। तो हमारे ऋषि मुनियों की ये अलौकिक धरोहर है जो हम सभी को प्राप्त है। तो हम सभी लोगों को खान पीन के साथ साथ ही जो हमारी ऊर्जा है, आध्यात्मिक ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, उसे जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और निश्चित रूप से माँ भगवती सभी का कल्याण करेगी। तो पंडित जी, इस बार की नवरात्रि क्या खास है इस बार की नवरात्रि में, और नवरात्रि का महत्व क्या है? जैसे मैंने बताया, महत्व मैंने आपको बताया, महिषासुर से 9 दिन युद्ध करने के कारण ये 9 दिनों की विशेष पूजा होती है। और 9 दिन व्रत करने के बाद आप पारायण करें व्रतों का। और जिस प्रकार से हम नौरते भी घर में बोते हैं, तो वह हमें ज्ञान देते हैं ऊर्जा का और हरे भरे का, हमें परिपूर्णता रहे हमारे जीवन में। जिस प्रकार से वो जो खिलती हैं तो वो हरे भरे का संदेश देते हैं, हमारे जीवन में परिपूर्णता बनी रहे। और 9 दिन तक यह उपवास होता है निरंतर। तो इसमें मैंने आपको बताया कि खान पीन के साथ साथ हमें आत्मशुद्धि, मन शुद्धि, तन शुद्धि सभी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो निश्चित रूप से माँ भगवती सभी का कल्याण करती है। तो इस बार की नवरात्रि का विधि और सामग्री क्या है, वो आप बताइए। इस बार के नवरात्रि बहुत ही खास योग में आ रहे हैं, और इसमें शुक्ल योग और ब्रह्मा योग का आगमन भी रहा है। तो ये नवरात्रि बेहद ही खास हैं, बहुत ही लाभप्रद हैं। इस बार माता की जो सवारी है वो हाथी है, और हाथी श्रीमद् देवी भागवत पुराण में वर्णन आया है। जब माता की हाथी की सवारी होती है तो ये उन्नति, प्रगति के लिए और सभी की यश वैभव के लिए अच्छा होता है। यह हाथी पे सवारी जब माता की होती है, ब्रह्मा शुक्ल योग इस दिन प्रारंभ हो रहा है, चंद्रवार है, तो अच्छे नक्षत्र में माँ के नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। तो बेहद ही खास ये इस बार का नवरात्रि बन पड़ा है। पंडित जी, जैसे आपने बताया कि 4 नवरात्रि आते हैं एक साल में, तो गुप्त नवरात्रि होती हैं, गुप्त नवरात्रि होती क्या है और उनका महत्व क्या है? देखिए 2 नवरात्रि में तो सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, और जैसे आपने पूछा गुप्त नवरात्रि, अर्थात उनका तो वर्णन आया है कि वो गुप्त ही रहने चाहिए। उसके बारे में बहुत अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो योगियों का ज्ञान है। और उसमें जो है गुप्त नवरात्रि माँ 10 महाविद्या का वर्णन आता है, जिसमें तंत्र साधनाएं से लेकर के अनेक प्रकार की साधनाएं की जाती हैं, जो कि गुप्त रूप में होती हैं, जो कि हमारे आषाढ़ मास में और माघ मास में आते हैं 2 गुप्त नवरात्रि। और उस गुप्त नवरात्रों की चर्चा विद्वान लोग वर्जित बताते हैं, उसकी बहुत अधिक चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो जो जिस प्रकार से एक बच्चा पढ़ता है, एक नर्सरी में है, एक 10th में है, एक आगे ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उस प्रकार से गुप्त नवरात्रि जो है बड़ी उच्चतम श्रेणी है पूजा पाठ में।
उसमें 10 महाविद्याओं का वर्णन आता है। विशेषता उनकी पूजा पाठ उसमें होती है, आराधना होती है, तो उसका जो है गुप्त रूप से ही साधना की जाती है। तो पंडित जी, नवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए, क्या सावधानी करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये आप बताइए। देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे लिए विशेष दिन होते हैं। वैसे तो हमारे वैदिक हिंदू सनातन परंपरा में अनेक प्रकार के त्यौहार आते हैं, जिस पे चाहे शिवरात्रि हो, चाहे गणेश जी का जन्मोत्सव हो, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो, अनेक प्रकार के हमारे सनातन पद्धति में हर समय कोई ना कोई त्यौहार लगा हुआ है। कुछ दिन अभी पितृपक्ष गया है, पितृपक्ष पितरों के लिए समर्पित है। तो जिस प्रकार से मानव जीवन होता है, मानव जीवन में हमारा ऋण होता है, देवताओं का भी ऋण होता है, ऋषियों का भी ऋण होता है हमारे ऊपर, और पितरों का भी ऋण होता है। तो हम तब उस ऋण से उऋण हो पाते हैं जब हम उस पद्धति को मानते हैं। देवताओं ने हमें अच्छे घर में जन्म दिया, हमें देखने के लिए आंखें दी, कान सुनने के लिए दिए, इतना अच्छा शरीर दिया, तो देवताओं के प्रति भी हमारा दायित्व है उनकी पूजा पाठ करना, उनका नाम लेना, स्मरण करना। पितरों के प्रति भी हमारा दायित्व है, तो श्राद्ध के माध्यम से हम उनको धन्यवाद करते हैं। और ऋषियों का जो हमारे ऋषि परंपरा है, जिसको ब्राह्मण लोग, पुरोहित लोग हमारे करते हैं, तो जो मार्गदर्शन एक सच्ची मानवता के लिए होता है, वो सारे वेद शास्त्रों को जो ज्ञान है, उनका सम्मान करना, उनकी बातों का अनुसरण करना। तो निश्चित रूप से नवरात्रि में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप पहले तो अपना आहार, कोई भी तामसिक वस्तुओं का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और बहुत अधिक नहीं बोलना चाहिए, सुनने का प्रयत्न करना चाहिए, और धार्मिकता हमारे जीवन में रहे, हमारे मन मस्तिष्क में रहे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है जीवन में, हमें किसी की निंदा हो, किसी से कोई हमें वाद विवाद हो, कोई मन में जलन की भावना हो, मत्सर की भावना हो, उन सब से परे होकर के और केवल अपने आध्यात्मिक शक्ति को ओर ध्यान देना चाहिए। वो जो पुंज है उसे जोड़ने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो कैसा हमारा आहार हो, ये हमारे ऋषि मुनि ने डिसाइड किया, हमें बताया कैसे हमें आहार लेना चाहिए, कैसे वाणी का हमें प्रयोग करना चाहिए, और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सब बातें तो माँ की आराधना भक्ति भाव के साथ करेंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो निर्मल मन भाव ही जब हम सरेंडर कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं, वो तो निश्चित रूप से हम जीवन में उन्नति और प्रगति की ओर अग्रसर होते हैं। तो नवरात्रि में अखंड ज्योत और जौ उगाने का क्या महत्व है? जैसे मैंने आपको बताया, अखंड ज्योत से तात्पर्य यह है, दीपक ज्योति परम ब्रह्मा, दीपक ज्योति जनार्दनम, दीपो हरन्तु मे पापम, दीपक नाथाय नमस्तुते, अस्तु मां सद्गमे, तमसुर माम ज्योतिर्गमे, मृत्युर माम अमृतम गमय। ये श्लोक अपने आप बखान कर रहे हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ज्योत एक ऐसा है कि जो हमारे कर्म के साक्षी भी है। जिस प्रकार से सूर्य हमारे कर्म के साक्षी हैं, वायु कर्म साक्षी है, जल कर्म साक्षी है। जब हमें लगता है हम कोई बुरा कार्य करते हैं, हमें लगता है हमें कोई नहीं देख रहा है, तो ऐसा नहीं होता। हमारा मन है, बुद्धि है, वायु है, प्रकाश है भगवान सूर्य का, या रात में चंद्रमा का है, ये सब हमारे कर्म के साक्षी होते हैं। उसी प्रकार से जो ज्योत है वो भी हमारे कर्म के साक्षी है। 9 दिन तक हम उस ज्योत के प्रति एकाग्रचित होकर के जब माँ की आराधना ध्यान करते हैं, तो वो ज्योत हमारे कर्म की साक्षिणी होती है। और अस्तु माँ सद्गमे, हम असत से सत्य की ओर चलें, हम मृत्यु से अमृत की ओर चलें, यह हमें ज्योत संदेश देती है। तो माँ भगवती या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और जो बोने का भी उन्नति और प्रगति की ओर हम अग्रसर हों, हम आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से यह जो है, जब हम नवरात्र बोलते हैं तो निश्चित रूप से यह संकेत करता है कि जिस प्रकार से देवताओं में परिपूर्णता है, हमें भी वो परिपूर्णता प्राप्त हो। तो इस बार की नवरात्रि में कोई खास ऐसा मंत्र है जिसको सुनने से हमारे दर्शकों को कुछ खास लाभ मिल सके, कुछ ऐसा उपाय है तो आप बताइए। निश्चित रूप से मैंने बताया कि आपका सबसे पहले समर्पण भाव होना चाहिए, और उसमें यदि बहुत अधिक भी नहीं आपको आता है तो खाली माँ दुर्गा का भी आप नाम ले लें, दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें। दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, उसमें अर्गला है, कवच है, और कई प्रकार के मंत्र हमारे ऋषि मुनियों ने दिए हैं। तो मंत्र जाप है, और सबसे बड़ा जो मंत्र माँ भगवती का है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। ये माँ भगवती का जो बीज मंत्र है, निश्चित रूप से कल्याणकारी है। तो आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, और आप खाली माँ दुर्गाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। और
या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। विद्यावंतं यशवंतं लक्ष्मीवंतं जन्म कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमं सुखम। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयि। ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। सर्व बाधा विनर मुक्तो। तो सप्तशती के अंतर्गत बहुत सारे उसमें पाठ भी हैं, उसमें मंत्र छोटे भी हैं बड़े भी हैं। किसी की विवाह नहीं हो रहा है तो वो माँ भगवती का पत्नी मनोरमाम देहि मनोव्रतानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सगरस्या कुलोद्भवाम। तो किसी को विद्या की प्राप्ति चाहिए, किसी को धन की प्राप्ति चाहिए। तो जीवन में अनेक अनेक परेशानी से हम जूझते हैं। जब हमारे कोई बाधा होती है उस बाधा के निवारण के लिए भी मंत्र हैं। तो ऐसे अनेक मंत्रों का यहाँ पर दुर्गा सप्तशती के अंदर वर्णन आया है। चलिए पंडित जी, आखिर में एक आखिरी सवाल कि कन्या भोज का क्या महत्व होता है, सही तरीका क्या है कन्या भोज का नवरात्रि में कराने का? देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में ये बताया गया है कि 9 वर्ष तक की जो कन्या होती है, प्रथमम शैलपुत्रीम द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्गमम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठमम कात्यायनि च सप्तमम कालरात्रीति महागौरी च अष्टमम नवमम शिवधात्री नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो 9 वर्ष तक की कन्या को माँ देवी का ही स्वरूप माना गया है। देखिए, एक तो जब बाल जीवन होता है, जब हम झूठ से परे होते हैं, जब हम छल कपट से परे होते हैं, तो उसमें चाहे कन्या है चाहे वो लड़का है बालक है, तो जो निश्चल होते हैं, तो जो बुराइयों से बचे हुए हैं, जो मत्सर से निंदा से बचे हुए हैं, वो निश्चित रूप से भगवान के अवतार हैं, भगवान के अंश हैं उनमें। ये तो जब जैसे जैसे बुद्धि का ये होता है तो समय अनुसार हम बदलते हैं, झूठ भी बोलते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। तो 9 वर्ष की कन्या की जो श्रेणी है वो कुमारी है। और 9 वर्ष की कन्या का जब हम पूजन करते हैं, उनके चरण वंदना करते हैं, हमारे वैदिक हिंदू सनातन परंपरा में जो चैत्र नवरात्रि होता है उसमें हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है। तो कन्या पूजन के साथ भारतीय संस्कृति में स्त्रियों को पूजनीय बताया गया है। यत्र पूजन्ते नारीणाम रमन्ते तत्र देवता। तो जहाँ नारियों का पूजन सम्मान होता है, देवता वहाँ वास करते हैं। तो 9 वर्ष की तो जो कन्या है वो माँ का ही स्वरूप है। तो उनको आप पाद प्रलाक्षण करने के बाद और उनके अपने हाथ से आप जो भी मिष्ठान है या आप बनाते हैं, पूरी हलवा आदि, जब आपके व्रत परायण होते हैं तो उनका पूजन करना, उनके प्रति आस्था रखना। तो उनका जब हम वो करते हैं, पाद प्रलाक्षण करते हैं, उनसे आशीष लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जो भी लोग इस प्रकार से करते हैं, निश्चित रूप से वो जीवन में उन्नति और प्रगति को प्राप्त करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने हमारे चैनल के माध्यम से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। और ऐसे ही तमाम जानकारियां लेने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।